Good afternoon everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया होगा कंबाइंड सीरीज के लिए दिया रहेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड जब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या होता है कंबाइंड सीरीज में होता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है क्या है, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, द फर्स्ट ऑफ टू सैंपल हैज 100 आइटम्स विथ मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है 3। इफ द होल ग्रुप ऑफ 250 आइटम्स विथ मीन 15.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रूल में 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रूल में 13.44 फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हमारे पास सेकेंड पूछा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसको हम लोग हमारे पास गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास दिया गया है फर्स्ट ऑफ टू सैंपल हैज 100 आइटम, मतलब फर्स्ट पहले और दूसरे का क्या सैंपल का फर्स्ट ऑफ टू सैंपल हैज 100 आइटम। तो N1 के वैल्यू दी गई है 100, ठीक, और x1 बार मतलब फर्स्ट का मीन दे दिया गया है 3, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले का दे दिया गया है 3, ठीक। अब बोला है इफ़ द होल ग्रुप हैज़ 250 आइटम्स विथ मीन 15.6, ठीक। तो मतलब पहले दो ग्रुप का दिया गया n की वैल्यू दी गई है 250, ठीक, और उसका पूरे का मीन दे दिया गया है 15.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया गया है, होल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 13.44 दिया गया है। अब पूछा है कि सेकेंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। अब जानते हैं वेरिएंस कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट में n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब फार्मूला यही होता है। अब हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, n1 n2 की वैल्यू, n1 की वैल्यू दी है, n2 की वैल्यू नहीं दी गई। पहले n2 निकाल लेते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2, ठीक। तो n की वैल्यू कितना है 250, n की वैल्यू कितना, n1 की वैल्यू 100 प्लस n2 हो जाएगा, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 150, ठीक, 150 हो गया n2 की वैल्यू। अब पूछा है कि देखिए x1 है, फर्स्ट का मीन दिया गया 15, होल का दिया गया इतना, तो अब इसको क्या करेंगे हम कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज करेंगे। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है x2 बार को निकालने के लिए हम कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक। तो हमारे पास मीन का होल मीन का दिया गया है 15.6 हो गया, ठीक। n1 का वैल्यू 100 है, x1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्स बार का वैल्यू दिया गया है 15.6, n1 का वैल्यू दिया गया है 100, ठीक है, n2 का वैल्यू दिया गया है 150, ठीक, और x1 बार का वैल्यू दिया गया है 15 और x2 बार का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब फार्मूला देख लीजिए, x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, n1 की जगह क्या रख देंगे
यहाँ पे एक्स बार की जगह पर रख देंगे 15.6, N1 की वैल्यू की जगह पर क्या रखेंगे 100, मल्टीप्लाई x1 बार की जगह पर क्या रखेंगे 15, ठीक। और N2 की जगह पे क्या रखेंगे 150, प्लस x2 बार हमको निकालना है, x2 बार, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15.6 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल टू हो जाएगा 150 प्लस 150 x2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 x2 इक्वल टू हो जाएगा 15.6 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 150, ठीक है। तो 150 x2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा हो गया गलती, यहाँ पे हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पे तो क्या हो जाएगा x2 बार होगा यहाँ पे, ठीक, x2 बार हो जाएगा, x2 बार इसको हो जाएगा 15.6 मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 150, ठीक। तो यहाँ पे x2 बार इक्वल टू हो जाएगा 3900 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 150, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 150। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो x2 बार इक्वल टू हो जाएगा 16। अब देखिए x1 बार का वैल्यू दिया गया है, अब इसको लिख दे रहा सीक्वेंस से 15, फिर N1 की वैल्यू दी गई है 100, N2 का वैल्यू दिया गया है 150 और x2 बार का वैल्यू दिया गया है 16, सिग्मा 1 का वैल्यू दिया गया है 3, सिग्मा का वैल्यू दिया गया है रूट में 13.44 और सिग्मा 2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है कि आपके फार्मूले में यही फार्मूला है 1/n1 प्लस n2, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 और सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हमारे पास d1 और d2 पता नहीं है, तो d1 इक्वल टू होता है, ये भी फार्मूला होता है x बार 1 माइनस x बार, ठीक। d2 इक्वल टू होता है x2 बार माइनस x बार, ठीक। ये फार्मूला है, ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा। अब हमको d1 की वैल्यू निकालनी है, तो d1 के x1 बार की वैल्यू कितनी है 15 माइनस x बार की वैल्यू कितना है, फार्मूला में देखिए यहाँ पे दिया है x बार की वैल्यू दिया गया है 15 यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं x बार इक्वल टू 15.6, तो यहाँ पे 15.6 इसको करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 0.6, तो d2 इक्वल टू हो जाएगा x बार 2 माइनस x बार, ठीक। x2 बार की वैल्यू क्या दिया गया है 16 माइनस 15.6 इक्वल टू 0.4, ठीक। अब इसका फार्मूला में पुट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर n1 की वैल्यू क्या दिया गया है, n1 की वैल्यू दिस 100 प्लस n2 की वैल्यू कितना दिया गया है 150, तो 150 डिवाइडेड बाई इंटू n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना
3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस D1 का वैल्यू कितना है 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 150 हो जाएगा। ठीक, सिग्मा 2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, प्लस D2 की वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ हो जाएगा 0.16। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, तो इसको कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट हट जाएगा, तो 13.441 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, यहाँ पे 4 है कि 4, हाँ देखिए सॉरी यहाँ पे लिखने में दिक्कत गलती हो गई है, यहाँ 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 30, यहाँ 0.6 है ना, तो वहाँ यहाँ 0.6 रहेगा, तो 9.36 होगा। ठीक, यहाँ आप देखिए 0.6 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 150 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 0.16। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 13.44 मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस 100 मल्टीप्लाई 9.36 इक्वल टू 150 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 0.16। ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा 2 का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 16 आ जाएगा, तो सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजी से। ठीक, तो सिग्मा 2 की वैल्यू, ये हमारा क्या होता है, जो कंबाइंड सीरीज होता है वेरिएंस निकालने के लिए इसका प्रॉब्लम है।